सुख क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? आनंद क्या है? सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, तामसिक आनंद और विभिन्न प्रकार के आनंद का वर्णन आनंद मीमांसा में किया गया है। जो स्वयं सुख की खान है वह हर जगह दूसरी वस्तुओं में सुख देखता है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, बाहर की वस्तु नहीं, वही वास्तव में सबसे अधिक सुखी है। पर मन हमेशा वस्तुओं के पीछे सुख की कामना करवाता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा अनंत है, इसलिए आनंद भी अनंत है। इसी आनंद स्वरूप के कारण व्यक्ति हर समय स्वयं से प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मृत्यु द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी वह व्यक्ति जीना चाहता है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हर समय हर क्षण स्वयं से प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या कभी मनुष्य स्वयं से इतना प्रेम करता? क्या कभी आपने सोचा है कि आत्महत्या का विचार क्यों आता है? क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों एक मानव भावनाओं के वश में मन, बुद्धि, शरीर आदि को समाप्त कर देना चाहता है? क्योंकि आत्महत्या का विचार ही आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है। जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं देखता, तब वह अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता समझता है। इतना अधिक है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना चाहता है। अगर सुख भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वो धन हो या वैभव, पत्नी, पति या पुत्र, वे केवल उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। स्वयं के लिए इतना प्रेम ही आत्मा के सुख का प्रमाण है। अज्ञानतावश हम संसार में सुखों के पीछे इसी आशा में भागते रहते हैं कि वो वस्तु या व्यक्ति हमें सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई राजा सुखों का स्वामी है, स्वयं को भिखारी समझ दूसरों से सुख की कामना करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। जब भी हम प्रिय वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, तब वह आनंद कहीं गुना बढ़ जाता है। उसे मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं, तब उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं। परंतु जैसे ही उस व्यक्ति या वस्तु से अलग हो जाते हैं, तो आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए संबंधों का, वस्तु का सुख स्थायी नहीं होता। आत्मा का आनंद असीम होता है। हम आनंद हैं, इसलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही दुख का कारण है।